बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आपने ये बात सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि जब कोई इंसान किसी के साथ धोखा करता है तो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे वो पकड़ा जाता है और धोखा जो करता है उसको वापिस से फिर धोखा मिल भी जाता है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि शिकागो वालों की सीरीज स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल के ऊपर चल रही है और वो मेरे साथ इस टाइम भी मौजूद हैं शिकागो वाले भाई साहब, जिनको आप पहले सिर्फ नाम से जानते थे। शिकागो कोई कंपनी है या कोई इंसान है, कौन है, तो वो अब आपके सामने है। एक पूरी सीरीज चल रही है। तो इन्होंने लोगों से धोखे बहुत खाए हैं और किन किन लोगों ने इनको धोखे दिए हैं वो आज ये खुद ही अपनी ज़बानी बताएंगे और उनके जो प्रूफ हैं वो भी दिखाएंगे। जो मैसेजेस आपस में जो बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। इनके साथ सबसे बड़ा धोखा किसने किया, आज ये उनके बारे में खुद ही बताएंगे और आपको भी बताना चाहते हैं। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान से लोग जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ वो इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इनके साथ धोखा किसने किया है। और अल्लाह के नाम पे और इस्लाम के नाम पे और कब्र का नाम लेके इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना और फिर धोखा देना, तो इंसान असल में दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा होता, वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा होता है, खुद के साथ धोखा कर रहा होता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप उसके साथ धोखा नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप अल्लाह को बीच में ला रहे होते हैं, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। तो किसी ना किसी वक्त फिर आप सामने भी आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि धोखा किसने दिया और क्यों दिया, उसके पीछे रीज़न क्या थी। क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी या रंजिश थी या किसी और का कोई क्लैश था जिसकी वजह से सारा मामला पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपने लोगों से धोखे बहुत खाए हैं। क्या आपने ये सारे धोखे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही खाए हैं, फेसबुक के पेज से, या जितनी भी ऐप्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टा है, किस तरह आपने लोगों से धोखे खाए? और सबसे बड़ा धोखा झटका आपको कब लगा, कब आपको समझ आई कि अब आपको जो है ना वो रिजर्व रहना चाहिए? दरअसल में मोस्टली तो मेरे यूट्यूब के चैनल से हुआ। वैसे तो ज़िंदगी में धोखे खाए जो बिजनेसेस में थे या लोगों के पर्सनल उस पे थे, वो तो ज़िंदगी में उससे तो इंसान को जो सबक मिला। मगर जब मैंने आपसे अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ आपको कि जब अल्लाह ने मेरे पर करम करना स्टार्ट किया तो मैंने, वैसे तो मैं ऑलरेडी कुछ तंजीमों को चैरिटी करता ही रहता था, ठीक है, कि उसको कर रहा था। फिर मैं जब यूट्यूब में आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो है पंजाब, अंदरूनी पंजाब जिसको शायद जनूबी पंजाब बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग मुसीबत या प्रॉब्लम में है। प्लस आप भी माशाल्लाह से मिल गई और फिर मैं आपको जिस तरह से, मैं तो आपको बोलता था भाई आप चैरिटी ज़्यादा लो, मगर आप बोलती थी नहीं नहीं, जब तक कि कोई काम ना हो तो उस वक्त चैरिटी आप मुझसे नहीं लेती थी, ठीक है। तो फिर मैंने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों पर देखना स्टार्ट किया। कुछ लोग तो ये होते थे, आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये पर ही जो है ना वो अपने बेईमान हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम भाई गड्डी लैन दी असी ते नाम जिहड़ी है ना वो 6 ਤੋਂ 7 दिन लग जाने ते कागज़ वगैरह असी लैंदे ने, बायोमैट्रिक उस औरत की भी हो गई है ते गड्डी नूं ना पेंट होए है, मतलब रंग होए है, बस इंजन वाइज बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। ते हुण असी वाश वूश करा के कंपाउंड वगैरह मरवा के तुहानूं सेंड कीती तस्वीर है वीडियो में। क्योंकि उनको शायद काम नहीं करते थे मगर शो किया कि वो चैरिटी करना चाहते हैं। चलो ये कोई मसला नहीं, 1-2 दफ़ा 14-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये खा लिए, कोई ऐसा मसला नहीं, सही है। फिर ऐसे लोग मिले जिनको मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी गया, ठीक है। जब उनको जब तक 10-15-20 हज़ार रुपये दिए तो उससे जो है मुझे लगा कि वो सही काम कर रहे हैं। तो उनकी जब मैंने चैरिटी ज़्यादा करने के लिए बोला तो उनको जो है जब 1.5 से 2 लाख रुपये दिए गए तो उसमें से 1.5 से 2 लाख रुपये खा गए। मेरी जो सोच हुई पॉजिटिव ही रही कि अल्लाह जो है, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह को जब से मैंने अपने उसमें अल्लाह को शामिल किया तो अल्लाह ने मेरे कारोबार में रियली बहुत बरकत दी हुई थी उस ज़माने में। और मैं सोचता था कि नहीं यार चलो मैं कारोबार के साथ साथ जो है ना जितना लोगों को पहुँचा सकूँ, तो उसमें कुछ लोगों को शामिल किया, जिसमें फिर एक जो है खान अली वेले लोग से जो है वो उनको जो है वो नज़र आए मुझे, जिसका मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला कि हाँ आपके ख्याल में तो बंदा सही है क्योंकि वेले लोग करता है प्रोग्राम, ऑलरेडी अच्छा कमाने वाला है।
तो ऑलरेडी तो हो सकता है कि अगर उसको उसका जो चैनल था सहारा बनो, उसको जो है उससे लग रहा था कि डेफिनेटली वो लोगों की मदद कर रहा है। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, उससे जब बातचीत की तो मैंने उसको बताया, चलो मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई आप चलो वेले लोग, तो मैंने आपका थोड़ा प्रोग्राम देखा, मगर आपका सहारा बनो की शायद जब मुझे ये 8 महीने पहले की बात है, 9 महीने पहले की, कि सहारा बनो का मैं मिस नहीं करता था। और मुझे रियली मैंने सोचा शायद ये बंदा जो है ये बंदा भी जो है दूसरों की तरह सही होगा, ठीक है। और उसको मैंने फंडिंग स्टार्ट की, जिसमें उसने मुझे शुरू में जब फंडिंग की बात हुई तो उसने मुझे बोला कि सहारा बनो चैनल वो बंद कर रहा है क्योंकि उसके पास जो डोनर थे वो ख़त्म हो गए हैं, और जो एक आखिरी कोई डोनर था उसका भी कोई मसला हो गया तो उसने छोड़ दिया है। तो मुझे सुन के अफसोस हुआ कि चलो सही है। तो मैंने इसकी फंडिंग शुरू से ही जो है, क्योंकि इसके वेले लोग के सब्सक्राइबर इतने अच्छे खासे थे, तो मेरे एक जहन में बात थी कि बंदा अच्छा कमा रहा है और साथ में जो है अपने दूसरे जो है सहारा बनो के चैनल को भी चला रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, दिखाता है कि, क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट ये पसंद आया कि वो लोगों को रोज़गार देता है, कि फ्रूट की थैली लगा देना या सब्जी का लगा देना या कोई किसी किस्म का लगा देना, तो और दिखाता भी है। तो मैंने उसको फंडिंग स्टार्ट की। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ पैसे, आप इस तरह से काम करो इंशाल्लाह, तो आप इस तरीके से काम करो, वेले लोग को बंद नहीं करो इंशाल्लाह, जो है आप जो है मैं आपको इंशाल्लाह फंडिंग करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई, ये आज मेरा जो है ना ये लाहौर से सारा काम ख़त्म हो गया। माशाल्लाह 6-7 पैकेज जो है हमने बना ली हैं, तो सिर्फ मैं गाड़ी के लिए रुका हूँ और सिर्फ आपका इंतज़ार है। शुक्रिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसने कुछ पहले तो अपनी कोई ऑफिस की डिमांड रखी कि उसने ऑफिस बनाना था, उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी थी, ठीक है, जिसका मैंने दरअसल में उसको मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि जो पैसे उसने मुझे बोले थे तो मैं उस देने को तो मैं दे सकता था, मगर शुरू में मैं किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करके नहीं कर सकता था, क्योंकि जो मैं पैसे उसको भेजता था पहले मैं उसकी चेकिंग करता था कि वो मुझे दिखाता था कि उसने इतने लोगों को रोज़गार दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी 2 या 3 महीने बाद फंडिंग को जो है 5 लाख रुपये महीना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो दिखा रहा था और उसकी कुछ बातों की मुझे जो है जिस तरीके से बात करता था कि मैं अपनी कब्र से डरता हूँ, कि कब्र के अंदर जो है वो इतनी सारी बातें, चलो जो है ये हर कोई बेईमान आदमी भी करता है, कि ईमानदार क्या करेगा, वो तो मुझे पता है कि बेईमान आदमी भी करता है, कि मैं जो है ना मैं क़यामत के दिन से डरता हूँ कि ये सब ना हो जाए। और बहुत सारी ऐसी बातें जिससे, बल्कि एक दफ़ा तो जब माशाल्लाह से उसकी बेटी पैदा हुई थी, बेटी की मुबारकबाद दी थी मैंने उसको, और फिर 2-3 महीने बाद उसने बोला था कि मेरी तो एक ही बेटी है, मैं तो दूसरी बच्चा पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस बात से डर लगता है कि दूसरे बच्चे के लिए मैं कोई गुनाह ना कर दूँ। तो इतने ज़्यादा ऊपर आके बात कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वसीम भाई, कि कल जुमे, तो मैं क्या मैं ज़रा याद करा दूँ, तो माज़रत के साथ थोड़ा बिज़ी हूँ, को पता है कि रोज़गार की तरफ भी भाग रहा हूँ और मेरे ख़ुद के प्रैंक भी हैं जहाँ से मैं रोज़ी रोटी कमाता हूँ। तो मैं क्या मैं ज़रा याद करा दूँ सुबह जुम्मे, तो मैं ये चाह रहा था कि गाड़ी लेते हुए जाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो उसमें जब फंडिंग देता रहा मैं उनको, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि उनको जो है उन्होंने एक लड़की रखी थी, जिसमें उन्होंने मुझसे मशवरा किया था कि अगर लड़की रखूं चैनल में, तो मैंने बोला भाई आपकी मर्ज़ी है, ठीक है आप रख सकते हैं, रखेंगे तो हो सकता है शायद लड़की की आवाज़ को सही तौर पे वो करें। तो उन्होंने बोला कि उसको पैसे देने होते हैं सब है, तो मैंने बोला ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप तनख्वाह दे सकते हैं उसको। अब फिर उसके कुछ अर्से बाद उसने लड़की दिखाई भी कि लड़की उसने कोई रखी थी, और फिर उसके बाद उसने बोला कि असल में क्या है कि हम लोग तो अपने कैमरे लेके मोटरसाइकिल में चले जाते हैं, और मोटरसाइकिल में चले जाते हैं, मगर अब हमें ज़रा गाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ एक लड़की होती है, अगर आप गाड़ी का दे सकें। तो मैंने बोला यार गाड़ी का तो हो सकता है, मगर मैं गाड़ी अगर आप किसी तरह, तो उसने कुछ ऐसा मुझे वो किया कि मैं कन्विंस हो गया कि चलिए ठीक है आप जो कह रहे हैं कि, और उसमें ये बात बोली थी कि सहारा बनो का होगा और ये गाड़ी आप ही की होगी, सही, इतने तक उसने कन्विंस कर दिया। फिर वही बातें कि मैं तो बस अल्लाह के उससे डरता हूँ, बल्कि ये सब है, बाकी कि बस समझ ले कि जो ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैंने जो है चले मैं कन्विंस हो गया। मैंने उनको गाड़ी का बोला, उन्होंने मुझे कोई गाड़ी की दिखाई भी वीडियो कि भाई ये गाड़ी है, टोयोटा करोला करके गाड़ी है, ये ख़रीदी है, उस वक्त कोई 12-13 लाख के दरमियान थी उसकी गाड़ी की कीमत। चले ठीक है, वो मैंने इंशाल्लाह भिजवा दी उनको। तो फिर कुछ अर्से बाद जो ना उन्होंने जो है, जिसकी वजह से मुझे शक हुआ उन पे, कि उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिया
कि मैं समझता हूँ कि आप जो है वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, सबसे आपने बहुत मेहनत की, ये सब की। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा हो कॉन्सेप्ट कि जो है ना, मैं भैंसों का बाड़ा सोच रहा हूँ कि भैंसों का बाड़ा लूँ, उसमें 2 भैंसों से काम स्टार्ट करूँ। उसके लिए उन्होंने बोला कि उनको ज़मीन मिल रही है जो 10 लाख रुपए की है, और ट्रांसफ़र करने के खान अली भाई टोटल जो है ना 5,21,750 रुपए हैं। 5,21,750। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम सलाम। जी ठीक हो गया वसीम भाई, मैं अभी ना जाता हूँ बैंक, तो मैं वहाँ जाके तो फिर मैं इंशाल्लाह रिसीव करके ना आपको मैसेज छोड़ दूँगा। शुक्रिया। बाद जो है करीबन वो 11 से 12 लाख की पड़ेगी। ओके। सही है। कंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन में अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, और उसमें कि 2 भैंसों से स्टार्ट करेंगे। अगर आप भैंसों का कर देंगे तो एक भैंस कट्टे के साथ 2.25 लाख की आती है। ओके। तो मुझे उनका कॉन्सेप्ट उस वक्त तो अच्छा लगा, मगर मैंने किसी से मशवरा किया तो उसने मुझे बोला कि भाई ये जो है 2 भैंसों से जो है कोई भी जो है यानी कि 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता जी। ठीक है। उसके लिए बहुत सारी भैंसें चाहिए होती है। अगर आपको 5 लाख रुपए महीना बचाना है तो आपके पास 50 से 100 भैंसें होनी चाहिए। तो ये बात मुझे क्लिक कर गई कि हाँ वो तो सही कह रहा है। फिर मैंने उनसे जब थोड़ी और बातचीत की तो उन्होंने जो है बोला कि आपको पता नहीं है दूध की कितनी डिमांड है यहाँ पर, ये सब है ब्ला ब्ला, ये सब इस तरह की बातें करके, ठीक है। तो अब मैंने जो है फिर उनको ये बोला कि ठीक है आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना यानी कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ मिलके सही है काम करें। इंशाल्लाह आप बताएं कि फैमिली कौन सी है, किस तरह की वो है, अगर ज़रूरतमंद है तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ बैठें तो हो सकता है कि आपका चैनल भी बूस्ट करेगा और ये सब होगा, जिसका उसने साफ मना कर दिया। और आपने उनको मेरे पास भेजा भी था। मैंने आपका उन्होंने आपने भेजा था, मैंने मेरे पास आए थे वो जी। हाँ मेरा इंटरव्यू लेके गए थे। जी जी हाँ जी जी। तो जो है तो कि उस तरह से करके, मगर इंटरव्यू लेते वक्त उनके जहन में नहीं था कि मैं उनको बोलूंगा कि काम करें। तो मगर जब इंटरव्यू के बाद जब मैंने उनको बोला कि आपके साथ काम करना है ये सब है, तो उसके लिए तो मना कर दिया। फिर मैंने बोला भाई एक काम करते हैं कि क्योंकि मैं अब समझता हूँ कि आगे जो है वो उसकी जो है चैनल की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि आप जो है ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो मैं तो नहीं देना चाहता। मुझे उसने बोला कि नहीं आप प्लीज़ जो है 1.5-2 महीने और कर दें, देखिए आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये सब है सारा वो है, फिक्र नहीं करें, ठीक है। मैंने फिर हामी भर ली, ठीक है मैं आपको करूँगा। 1.5 महीने बाद मैंने जब फिर बोला उसको कि भाई अब चैनल का जो है, क्योंकि वो आपने जो है चैनल का अब जो है मैं जिम्मेदारी नहीं करना चाहता, तो फिर कहना कि आप मुझे 1.5-2 महीने और दे दें, डेफिनेटली अब मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ, सब है। मैंने बोला भाई मैंने आपको बोला ना कि अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ काम कर रहे हैं तो चलें ठीक है, मैं आपके चैनल को थोड़ा वो करूँगा ताकि सही है। फिर वो कुछ कहने लगे आपको पता नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, मैं चैनल। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान भाई, ये जो है 3,56,945 रुपए आपके जो अलाइड बैंक के अकाउंट है ना उसमें भेजे हैं, 3,56,945 रुपए। तो इंशाल्लाह बाकी भी 2-4 दिन में पैसे भिजवाने की कोशिश करता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले ठीक हो गया वसीम भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान भाई, वसीम बोल रहा हूँ। मैसेज मिले तो इंशाल्लाह मुझे कॉल कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वो मैंने आपको मैसेज छोड़ा था कल भी, लगता है आप बिजी हैं, तो मैसेज मिले तो इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा मुझे, तो इंशाल्लाह बात हो जाती है आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान अली भाई, वसीम बोल रहा हूँ शिकागो से। वो आपको मैसेज छोड़ा 2 दिन से, बल्कि कॉल भी कर रहा हूँ, सही है आपका कोई जवाब नहीं आ रहा, खुदा खैर करे। वैसे तो इंशाल्लाह मैसेज मिले तो या मिस कॉल मिले तो मुझे इंशाल्लाह कॉल करें। मिस कॉल तो आपके फ़ोन में आ रही होगी, तो इंशाल्लाह मैसेज मिले तो मुझे प्लीज़ मुझे कॉल करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान भाई, वसीम बोल रहा हूँ। ये आपने 4-5 दिन हो गए, बल्कि हाँ 5 दिन हो गए, तो आपको मैसेज छोड़ रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, यानी आपको कॉल किए मैसेज छोड़े मगर कोई जवाब नहीं दे रहे। वैसे खुदा खैर करे, मगर चले मैसेज मिले तो कॉल कीजिएगा, क्योंकि इतने दिन तो आप डेफिनेटली वो नहीं रहे कभी। आप तो राइट अवे जो है वो मुझे मैसेज करते थे या जो है, तो मैसेज मिले तो इंशाल्लाह कॉल करें। ओके अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान भाई, आज 6ठा दिन हो गया है मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, पहले वैसे कभी हुआ नहीं है।
मैं वसीम बोल रहा हूँ यहाँ शिकागो से, और आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। अब पता नहीं क्या मसला है, मगर ये कि कुछ अभी जैसे मैंने सहारा बनो को यानी कि उसके जो है फंड करने से इनकार कर दिया, और आपसे जो गाड़ी का किया कि जबकि मैं तो आपको पैसे देके गाड़ी दे रहा हूँ, अपनी गाड़ी वापस ले रहा हूँ आपको पैसे देके, क्योंकि मगर अब लग रहा है मुझे कुछ जो है ना, अब ये जो कि 5 दिन से जवाब नहीं आया, और आपका जो है मेरे लोगों का जो है मेरे लोग भी जो है वो आ रहा है ऑन एयर यूट्यूब में हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप या तो मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, और जो है पता नहीं आप जो है ना कुछ मुझे आपके ऊपर शक होने लग गया, साफ साफ बोलूँ तो। अगर आप अब जो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे कॉल करो और बात करो, अगर कोई मसला है, मैं नहीं चाह रहा कि क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं एक दूसरे को कोई ये ना हो कि मेरे दिल में कोई किसी किस्म का हुआ है, क्योंकि मैंने आपको 1 साल से ज्यादा फंडिंग की है करीबन जो है आपके सहारा बनों के लिए, और आपने मुझे काम दिखाया, मगर अब लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप दूसरों से भी फंडिंग लेकर और ये सब करके ये कोई गेम खेल रहे हो। ये मैं सीधी सीधी बात आपको बोलूँ, क्योंकि अभी मैं को खुद टेक केयर कर लूँगा। अब मैं जो यकीन तो हो गया मुझे कि ये तो सारी जो है वो थी, यानी कि मगर फिर भी मैं उनको थोड़ा सा वो करना चाह रहा था। ठीक है, मैंने ठीक है फिर मैं आपके चैनल को नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब उन्होंने एक दूसरा शोशा छोड़ दिया कि भाई आपने तो मुझे बोला था कि ज़मीन खरीदनी, मैं तो आपके 5 लाख रुपए बयाना दे चुका हूँ। अच्छा, सही है, उस वो भैंस के पाड़े के लिए जो भी था। मैंने बोला भाई मैंने बोला था आपको कि मैं इंशाल्लाह उसके लिए काम करूंगा, मगर मैंने तो आपको शायद ज़मीन का वो नहीं किया था। कहने लगे नहीं, आपने जो है बोल दिया था कि आपने मुझे बोला तो मैंने वो कर दिया। फिर अगर आप जो है वो आपकी मर्ज़ी, मगर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बाकी के 5 लाख रुपए दूं और फिर उसको वो करके फिर कंस्ट्रक्शन करूं और ये सब। और आपने तो भैंसों की जिम्मेदारी भी ली थी कि आप भैंसें भी जो है डालेंगे। मैंने बोला मैंने आपके आइडिया को पसंद किया था, मगर ये कि मैंने बोला था कि ठीक है मुझे आपका आइडिया पसंद आया, इंशाल्लाह मैं इसके लिए करता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह कि इस तरीके से हो, मगर मैंने ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि मैं उसको वो करूँ। तो जब उसने ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं नहीं आपने किया था, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने बोला चलिए ठीक है, मैंने बोला सही है, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये सब है, मगर मैं आपको इस तरीके से कर देता हूँ। मैंने बोला मेरी गाड़ी जो है आपने कहाँ पर रखी हुई है? तो उसने बोला गाड़ी तो खड़ी हुई है, वो तो जो है। मैंने बोला अच्छा अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा फ्यूचर में इरादा है आने का। तो आप एक काम करते हैं कि गाड़ी जो है ना आपने करीबन 12 लाख समथिंग में ख़रीदी थी ना? कहने लगे हाँ 12 लाख समथिंग की थी, जो भी 12.5 लाख की, मगर अब तो उसकी कीमत 15 लाख रुपए है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आप जो है ना गाड़ी जो मैं बोलता हूँ जिनके आप उनके नाम कर दो, बाकी जो है आप समझ लें कि 5 लाख रुपए वो हो गए कि आपके जो उसके हैं बाकी के बैलेंस है जो, ठीक है, और उसमें जो है 5 लाख रुपए आपने जो बयाने के दिए हैं, हाँ, सही है, उसमें 1.5 लाख आपने बोला कि उसको ट्रांसफर के लगेंगे। हाँ, इसके बाद जो है भैंसें आपने बोली कि 2.25 लाख, कहने लगे आजकल तो भैंसों के दाम बढ़ गए। मैंने कहा चले भाई अगर चले वो अगर 2.5 लाख रुपए की होगी है, जो भी होगा, अगर कोई डिफरेंस होगा वो मैं आपको दे दूंगा। आप जो है इंशाल्लाह गाड़ी जो है इंशाल्लाह करें। अच्छा, ये सब बातें करते हुए मैंने सोचा था कि मैं इस बात को जाने ही दूंगा, मतलब कि पैसे मैं दे दूंगा, गाड़ी आ जाएगी तो पैसे मैं दे दूंगा, चलो अब जाने दो जो भी है। अब जो धोखा मिल गया अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। मेरी नीयत तो जो है लोगों की मदद करने की थी, तो अगर ये जिस तरीके से किया है इसने, ठीक है। उसके बाद जो है बात ख़त्म हो गई, तो उसके 3 दिन बाद मैंने उसको मैसेज करता रहा कि भाई मैसेज किया एवरी डे, मैं उसको करीबन 6 से 7 दिन तक मैं मैसेज करता रहा कि भाई कि गाड़ी का जो है वो करना है। नॉर्मली मेरा मैसेज सुन के वो सबसे पहले जवाब देता था। अच्छा, मगर उसके क्रिमिनल माइंड का इतना ज़बरदस्त पता लगा मुझे कि कितना शातिर और कितना पुराना शायद है वो, कि उसने मेरे मैसेज नहीं सुने। सही है, फिर उसने मेरा छठा मैसेज, गालिबन जो मैंने छठा मैसेज छोड़ा था छठे दिन, उसने वो सुनकर भी जो है वो उसने सुना, बाय मिस्टेकली हो सकता है, सुन के बाद उसने फिर वापस से उसको मैंने 7वां मैसेज छोड़ा भाई कि मैं मैसेज में पहले उसको ये छोड़ा था भाई हो सकता है कि कोई शायद बदगुमानी हो गई हो, ये सब ना हो, मैं किसी मुसलमान से बदगुमानी नहीं चाहता। अभी ये मैसेज चलेंगे आगे, जिस तरह से मैंने आपको बोला, मैंने आपको भिजवा दी हैं, तो आप ज़रूर उसको जो है वीडियो पे चलाइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान अली भाई, मैं आपको तो नॉर्मली 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन से आपको मैसेज छोड़े मैंने, और आपको जो है यानी कि आप मेरे मैसेज बल्कि सुन भी नहीं रहे, क्योंकि जब से मैंने आपसे गाड़ी का किया, जो आपने मुझसे गाड़ी के पैसे लिए थे, और अभी तक तो वैसे मैंने 1 साल से आपको माशाल्लाह से बहुत पैसे भेजे, 1 साल से ऊपर हो गया। मगर गाड़ी जो कि मैं खुद ही यानी कि आपको मैंने दी थी कि आप जो है ना सहारा बनों के लिए चलाएं, ठीक है, ताकि आपने मुझे बोला था कि सहारा बनों के लिए ज़रूरत है, हमें जाना पड़ता है, ये सब है, तो उसके लिए मैंने आपको गाड़ी के पैसे भेजे। अब चूँकि सहारा बनों को मैंने करने के लिए कि
कि मैं उसको नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं तो आपसे गाड़ी खरीदा था क्योंकि आपने एक और प्रोजेक्ट मुझे दिया जिसके 5 लाख रुपए आपने मेरे बयाने में से दिए हैं कि वो भैंसों का बनाएंगे, उसमें के भैंसों से दूध आएगा, तो उस पैसों को भी जो है आप चाह रहे थे कि उसको, जबकि मेरे पसंद आया वो प्रोग्राम आपका कि आप चाह रहे थे कि आप जो है ना भैंसों के दूध बेच के जो उसके पैसे बचेंगे वो सहारा बनों के लिए यूज करें, गरीब लोगों के लिए यूज करें। तो उसके लिए मैं फाइनेंस करते करते मैं किसी वजह से रुक गया। तो अब ये है कि गाड़ी का, जब मैंने आपको बोला कि गाड़ी मैं आपसे ले लेता हूँ कि अगर उसी पैसे को जो है ना आपको पैसे दिलवा के गाड़ी के मैं अपनी ही गाड़ी का आपको पैसे दे रहा था कि चलिए आप उस प्रोजेक्ट में डाल दें, मगर उसके बाद से जो आखिरी दफा आपसे बातचीत हुई और आपने तो बड़ी कोशिश की कि मैं सहारा बनों को जो है फाइनेंस करता रहूँ आपको, जबकि 1.5 महीना पहले भी मांगा था वो मैंने आपको दिया, फिर आप कोशिश कर रहे थे 1.5 महीना और दे दें, सहारा बनों को जो है ना पैसे भेजे, वो सब करे, मैं आपको करके दिखाता हूँ या और बढ़ेगा सब है। मगर मैंने किसी वजह से जो मैं खत्म करा था और गाड़ी का मांगा, तो आपने गाड़ी के बाद से मेरा ना तो कोई जवाब दे रहे हो ना किसी किस्म का जो है गाड़ी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो। इसका मतलब है मुझे लगता है आप आपने गाड़ी खरीदी ही नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, या और आप मुझे बोलते रहे कि सहारा बनों का सिर्फ मैं एक ही मेंबर हूँ, ठीक है, और जो मैं इसको कर रहा हूँ अदरवाइज और कोई मेंबर नहीं है। जिसकी वजह से मैंने आपको वही बोला कि यार अगर आप जवाब नहीं दोगे या कोई इससे रिलेटेड बात नहीं करोगे तो इंसान के दिल में यानी कोई किसी किस्म का शक आता है। मगर मुझे यकीन होता जा रहा है कि अब ये जो ना जरूर कुछ ना कुछ मसला है, सही लगता है मैंने गलत फंडिंग कर दी या कुछ कर दिया, जो कि आप बोलते रहते थे कि भाई क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है सब है सारा। इसका मतलब ये कि आप भी यानी और भी लोग मुझे मिले 2 नंबर सही जिसको मैंने पकड़ लिया, मगर ये तो अल्लाह ने खुद ही आपको पकड़वा दिया लगता है जी। तो ये मैसेज जब चलेंगे तो मैंने कितना कोशिश की कि शायद के हो सकता है कोई वो किसी वजह से अभी फंसा हुआ है सब है, उसको Busy टाइम होगा, दिया, जी, जी। हो सकता है कि किसी वजह से, तो मैं कोई बदगवानी नहीं चाहता था। मगर जब उसने 6 दिन मैसेज सुना तो मैं समझ गया कि ये तो जानबूझ के ही कर रहा है और बहुत ही पुराना पापी है। बल्कि मुझे उस वक्त उसके सहारा बनों में कुछ डायलॉग याद आते थे कि मेरे साथ एक शख्स जुड़ा हुआ है जो कि सपोर्ट करता है। अब वो शख्स मैं चूंकि समझ रहा था कि मैं हूं, अगर ऐसे ही 10 लोग उसको सपोर्ट कर रहे होंगे हाँ। तो इसका मतलब है वो 10 लोग समझ रहे होंगे कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, सही है। और मैंने चूंकि नाम बताने से अपनी शनाख्त जिस तरह से आपको भी नहीं बताया था, मना किया हुआ था, तो वो बस यही बोलता था, तो मैं समझता था शायद मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, चलो उसका सवाब मुझे मिल रहा है। मगर 10 लोगों से वो पता नहीं जितना भी डोनेशन लेकर, हो सकता है वो 10,000 हो, कोई 20,000 हो महीने के, या 5 लाख रुपए भी हो सकते हैं किसी के, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो कि, तो इसका मतलब है बाकी दूसरे लोगों के तो वो फंड खा रहा है। और जितना वो दिखा रहा है उसमें कि फ्रूट की रेडी बनाई, ये सब बनाई, तो मुझे सारा जो ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब उसको वो कैलकुलेट किया वापस से, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसमें तो बहुत सारे उसने अपनी तरफ से बंदे खड़ी करके फ्रूट की रेडियां दिखा दिखा कर या रोजगार दिखा दिखा कर बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो भाई इस तरह की हरकतें जो आपने की, मैं तो बल्कि आपको भी बेनकाब नहीं करता, मगर मुझे लगता है कि आपको बेनकाब करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो आपने हरकत की है और जिस तरह से बाद में मैंने थोड़ा सा और तहकीक की आपके बारे में कि क्या हो सकता है, तो पता लगा कि आप तो बहुत ही बिगड़े हुए खिलाड़ी, बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तो पता लग गया। और मैंने बीच में एक और जगह पर इंटरव्यू दिया था, ठीक है, और उसमें आपने एक बात बोली कि भाई अगर उसके अपने ही उससे आके बाद में वो आपने कमेंट हटा दिया, आज जो है वो कमेंट हटा हुआ है मगर किसी दूसरे के थ्रू, कि भाई अगर आपके खिलाफ बोला जाएगा तो आपको बहुत शोहरत मिलेगी। अरे भाई चलें, अगर आपको बदनाम होके ही शोहरत चाहिए तो आज आपको बदनाम होके शोहरत मिल जाएगी। और उस कमेंट में था कि भाई ये जो है एक फ़ोन पे रख के पता नहीं किस बंदे को लेकर आ गए, क्या किस पता नहीं, वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी बोल दिया। आज तो मैं यहाँ पर सामने कैमरे के सामने मौजूद हूँ और आपको पूरा का पूरा जो है चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो है मुझे कांटेक्ट करें, आपके पास तो मेरा नंबर मौजूद है, आप बताएं मुझे कि मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैंने कोई झूठ बोला है, सही है, तो मैं खुद वीडियो में आके उसकी जो है माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे में कुछ वो नहीं है, मैं कोई मगरूर बंदा नहीं हूँ और मैं किसी वो नहीं, अगर मेरी गलती है तो मैं रियली माफ़ी मांगने वाला बंदा हूँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो भी हो। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं डेफिनेटली उससे माफ़ी मांगूंगा। मगर जिस तरह से आपने जो हरकत की है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप शायद दुनिया में तो आपको थोड़ी कामयाबी मिल जाए मगर आखिरत बहुत बुरी है, ये ज़रा सोचिएगा ज़रूर। अरे खान अली भाई, मैसेज सुन लिया आपने? चलें, गुड, वेरी गुड। 7-8 दिन से मैसेज छोड़ा था, सुना नहीं यार। अभी सुन के आपने वो अपने टाइमर को हटा दिया कि जिस टाइम पर आप आते हो और अपना जो है जाना लिखा होता है ना, टाइमर को भी हटा दिया। अब तो यार अब तो और ज्यादा खतरा बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि आप सचमुच में जो है अभी तक मुझे बेवकूफ बना दे रहे 1 सवा साल से, सही है। अगर मैसेज सुना पहले तो, और टाइमर भी हटा दिया, पहले तो होता था कि टाइम इस टाइम पर आप आए, इस टाइम पर चले गए, सारा लिखा हुआ था। इतनी आप होशियारी दिखाई आपने कि आपने टाइमर भी हटा दिया।
खाना की भाई फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह अब जो है ना आपके ऊपर भी थोड़ा काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को मासूम साबित किया ना आपने, सही है, वो तो आप गाड़ी के उसमें फंस गए डेफिनेटली, गाड़ी के उस पे गाड़ी के पैसे ले लिए, गाड़ी का ये कर दिया, आप सारा कर गए। अब मैं जो ना आपको जरा बताता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपको तो बहुत सारे यूट्यूबर जानते होंगे और आपको पता है कि कौन सा सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है मेरा, मुझे भी जानता है, और बल्कि और भी बहुत सारे दूसरे भी निकलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा जो। तो इंशाल्लाह अब आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से क्या कि ना मुझे क्या, मैं ही आपका अकेला डोनर और कोई डोनर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो अपने सारे डोनर को आप इस तरह से बोल के पैसे समेटते होंगे कि इससे नहीं डोनर नहीं है, और डेफिनेटली दूसरे लोग भी करते होंगे कि भाई ये बंदा है मेरे साथ लगा हुआ है फोन बोल के, तो हर बंदा समझ रहा होगा कि यार वो शायद मेरे बारे में बात कर रहा है, जिस तरह से मैं समझता था शायद मेरे बारे में बात कर रहा है। अब आपका जो है ना समझ में आ गया कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, सही है, कि लोगों को बेवकूफ बना के कि भाई क़यामत के दिन में पैसे दबा देने का हूँ, ये सब वो सारा वो, अभी सारा जो है ना आपका सारा गेम समझ में आ गया मुझे। तो अब ठीक ये मामला अपना यहाँ पे लेके आए, इसका फैसला आप इनको कॉल कर ले या ये आपको कॉल कर ले। जब ये कहेंगे उज़्मा ये वीडियो यहाँ से हटा दें, हम हटा भी देंगे, जब आपकी आपस में कन्वर्सेशन हो जाएगी, आपकी बातचीत हो जाएगी, और इसका फैसला हम छोड़ दें अवाम के ऊपर। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते शिकागो वालों से लास्ट मैसेज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए, अगर कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं जी। मैसेज सबके लिए यह है कि जिस तरह से मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था वहाँ पर, जिसमें शायद कुछ लोग बोलेंगे कि आप जो है बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, आप उनको क्यों नहीं फंड करते, उनको भी मैं फ़ंड कर रहा था और कर रहा हूँ। मगर ये था कि मैंने जो जज किया कि शायद जो छोटे मोटे इलाके हैं वो तंजीमें वहाँ भी नहीं पहुँच पा रही, सही है। अगर आप सोचते हैं कि वहाँ तंजीम मौजूद है, तो इलाके इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि मैंने यूट्यूब में इतनी रिसर्च की है एक टाइम पर कि मुझे कि वहाँ पर रियली लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वो तंजीमें, क्योंकि वो बड़े शहरों में या थोड़े छोटे शहरों में काम कर रही हैं। यहाँ के गाँव बहुत उसमें हैं, तो इससे लोगों ने जो गाँव में ज़रूरत है लोगों की, तो उससे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसका फ़ायदा उठा के कि वो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि रियली बंदे का जो है दिल पसीज हो जाता है। मगर वो जो है, मगर डेफिनेटली जब उनको थोड़ा सा ही पैसा मिलता है, हिसाब किताब मांगो तो वो 20, 25, 30, 50 हज़ार या लाख में जो है उनका बस, क्योंकि उनकी हैसियत सिर्फ इतनी होती है। तो खान भाई को मैंने मौका दे रहा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाता कि अगर वो गाड़ी दे देते, बल्कि गाड़ी मुझे अभी चाहिए भी नहीं, कि गाड़ी में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो उनको इतना फंडिंग की कि उस गाड़ी की तो कोई हैसियत नहीं है। मगर ये उस बंदे का पता लग गया कि वो कितना ज़्यादा वो है कि क्रिमिनल माइंड, कि उसने ये तक सोचा कि वो सोच रहा था कि अगर मैंने गाड़ी इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी तो वो जो 15 लाख रुपए मैंने जो कमिट किया है, जो मैं उसको दे देता, देकर मामले को ख़त्म कर देता, कि मैंने सोचा चलो अगर मैं उसको 60-70 लाख रुपए दे चुका हूँ तो लो छोड़ो, 15 लाख रुपए और दे के जो है ना कोई मसला नहीं, मैं उसको जाने देता। मगर जब उसने, उसका इतना दिमाग वो था कि वो सोच रहा था कि अगर मैं गाड़ी दे दूंगा तो मैं उसको 15 लाख रुपए नहीं दूंगा, तो वो गाड़ी भी लूज़ कर जाएगा या गाड़ी के जो पैसे लूज़ कर जाएगा। इतना वो क्रिमिनल माइंड है कि इतना पैसे खाने वाला बंदा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बंदे को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो है, इसको दुनिया के सामने उसका असल चेहरा लाया जाए। दूसरी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि मदद करें, मगर यही जो यूट्यूब में मैंने तो मोस्टली जो मैंने आपको बताया ना, लोगों की मदद करके 95% लोग जो है इसमें जो है झूठ बोलते हैं, आपका ही फंड जो है बीच में खा जाते हैं, थोड़ा सा फंड आगे देते हैं। ये बात सचमुच में सही है, क्योंकि मैंने तो करके देख लिया है। मैं ये नहीं कह रहा, आप अपनी तरफ से कोशिश रखें, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, कि आपको उसका सवाब तो अल्लाह देता है, सही है। मगर एक चीज़ और, कि अक्सर लोग ये ना सोचें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि अगर आपको पता लग गया कि एक बंदा फ्रॉड है या मेरे उसको यूज़ करेगा, या आपको जब ऑथेंटिक पता लग गया, फिर भी आप अक्सर बोलते चलो यार अल्लाह का नाम लेके भिजवा दो, कोई मसला नहीं, अल्लाह मुझे सवाब देगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं अक्सर पैसे भेज रहा होता था, बल्कि अक्सर मैंने पैसे भेज दिए थे, फिर मुझे पता लगा कि ये मुझे लूट रहा है, या उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, या मुझे किसी वजह से उसी वक्त पता लगा, तो मैंने पैसे तक रुकवा दिए उसके। जब आपको पता लग जाए तो आप ये नहीं सोचे अल्लाह उसका सवाब देगा, उससे पहले जब नहीं पता था आपको तो उसका सवाब मिलता है, मगर उसके बाद नहीं। तो बस अपना ख्याल रखें, बाकी ये कि जो है जारी रखें अपनी जो भी चैरिटी है, क्योंकि रियली पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है, इतनी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ खुद आके देख रहा हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इस वक्त पाकिस्तान अपने बहुत बदतरीन हालत में गुजर रहा है, और बहुत लोग बहुत ही मुश्किलात में मौजूद हैं। तो अपनी इस बात से बदजिन ना हो, अपनी चैरिटी जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह जो है बस पाकिस्तान को सलामत रखे, और इंशाल्लाह सलामत रहेगा। और बस मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर दूसरा उस्मा ने जो बोला कि अगर, उसके लिए मैं भी आपको जामिन देता हूं कि अगर आप समझते हैं कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके फंड को गलत यूज़ किया गया है, मगर आपने पैसा जो है ऑथेंटिक तरीके से जिसकी रसीद ली हो, या आपने कोई पैसे भेजे थे जिसकी, और वो खुद आप हो, ना आपका बेटा, ना आपके ख़ानदान को रिश्तेदार कोई नहीं, वो खुद आप मौजूद हों, आपने खुद दिए हों पैसे, तो आपको इंशाल्लाह आपके पैसे ज़रूर वापस मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, हमसे कांटेक्ट करें। अगर पैसे ना दें तो फिर आप वीडियो बनाएं
कि हाँ ठीक है भाई, हम आपको, तो आपको पैसे उस्मा नहीं देगी तो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा अमेरिका से। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं ज़िंदगी में आएगी। इंशाल्लाह। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान सलामत रहे, कायम दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।